हेलो गाइस, कैसे हो आप। और चलो अभी शुरू करते हैं। हम जावा के अंदर स्ट्रीम एपीआई के ऊपर पूछे वाले इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं जावा के इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रीम एपीआई। ओके, स्ट्रीम एपीआई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसको प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट सम ऑफ लिस्ट आइटम, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लिस्ट आइटम, लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है या फिर लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाया गया है आपको, तो आपको इसका प्रोग्राम लिखना है। आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, उस लिस्ट के अंदर कुछ कुछ इंटीजर नंबर होंगे, उसका सम आपको प्रिंट करना है यूजिंग यहाँ पे यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो गाइज मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको बेसिक जावा प्रोग्रामिंग आती है। हम यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको जावा सीखनी है तो मेरे कोर जावा की क्वेश्चन वीडियो भी है, और जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से जावा उसके अंदर पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ आइटम बनाना है। तो सबसे पहले हम लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर इंटीजर और वेरिएबल का नाम लिस्ट रखेंगे। अब यहाँ पे हम देंगे एरेज डॉट एज ए लिस्ट मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे, और उसको 1 2 3 4 ये 4 नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरेज मेथड है, एरेज मेथड एरेज क्लास है, और उसकी स्टार्टिंग मेथड है एज ए लिस्ट, उसको वो कॉल होगी। और यहाँ पे हम कॉमा देके एक एक नंबर पास करेंगे, सो इसका एक लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो लिस्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट बनेगा 1 2 3 4, ये लिस्ट के अंदर 4 नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लिस्ट। और ये लिस्ट हम किसको पास करेंगे, ये लिस्ट नाम के वेरिएबल को पास करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, लिस्ट स्ट्रीम एपीआई का इस्तेमाल करके इसके अंदर जो भी आइटम है ये इसका सम निकालना है। तो सम मतलब इसका, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4, तो इसका सम कितना आता है यहाँ पे 3 3 6 और 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे सम आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट ये आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से। तो इसका हमें प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को हम ले लेंगे यहाँ पे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम मेथड कॉल करना है, लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। डॉट इसका एक रिड्यूस मेथड है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अलग कलर में ले लेंगे। जैसे हम सम ले रहे हैं तो इंटीजर सम नाम का वेरिएबल हम बनाएंगे, इसके अंदर हमारी सम आ जाएगी। और ये जो लिस्ट है हमारी, यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल है, लिस्ट डॉट इसका स्ट्रीम मेथड हम कॉल करेंगे, स्ट्रीम डॉट उसका मेथड है रिड्यूस, ये मेथड आपको ध्यान में रखना है। और हम इसको रिड्यूस करेंगे सिंगल नंबर में सम करके। तो पहला नंबर यहाँ पे 0 देना है, मतलब शुरू में हम टोटल जो है 0 है, और उसके बाद हम पास करेंगे सम मेथड जो कि इंटीजर क्लास की है। तो आपको ये एज इट इज देना है इंटीजर, इसका रेफरेंस पास करना है सम। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको मेथड रेफरेंस आता है जावा 8 फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और मैं इसको प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, और प्रिंट करूँगा सम यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी ये कैसे काम करता है यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो ये जो लिस्ट है हमारी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट है, यहाँ पे हमने लिस्ट लिया है यहाँ पे, ओके। लिस्ट की स्ट्रीम मेथड हमने यहाँ पे कॉल कर दी यहाँ पे।
अब ये स्ट्रीम क्रिएट हो गया है, फिर उसकी रिड्यूस मेथड कॉल कर दिया हमने, और ये सम जो है शुरुआती में 0 हमने यहाँ पे दिया है, और इंटीजर डॉट सम मेथड हमने मेथड का रेफरेंस पास किया है। तो इंटरनली ये जो हमारी लिस्ट बन चुकी है, ये लिस्ट के अंदर की जो भी नंबर्स है उसका ये सम कैलकुलेट करेगा, और जो भी सम आएगा ये रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न सम नाम की वेरिएबल के अंदर करेगा, और फिर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे फाइनली आउटपुट हमारा आ जाएगा, आउटपुट 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हो और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर ला सकते हो जावा के इंटरव्यू में। तो स्टीम एपीआई के ऊपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ती है, क्योंकि स्टीम एपीआई डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में चीज़ें एज इट इज़ आपको लिखनी पड़ती है, जैसे एपीआई प्रोवाइड किया है सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि किस तरीके से प्रोग्राम सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।